अब प्याज लहसुन भी उसी के कैटेगरी में है, वो भी तमो रजोगुण प्रधान है, तो इसलिए वो भी आपको क्या देंगे, सेम रिजल्ट, एकदम पक्का। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि सेम रिजल्ट देने के बाद भी जो मीट मच्छी अंडा है, ये इनमों में सबसे गया गुजरा है। प्याज लहसुन गाय के मांस के तुल्य है। फिर बता रहा हूं, सिंपल समझा दूंगा उदाहरण से। कैसे? जब काटते हो तो रोते हो, जब काटते हो तो रोते हो। दूसरा, जब पकाते हो तो लाल हो जाता है खून। तीसरा, उसको भूनो और मांस को भूनो, एक जैसा बदबू आती है। मैं तो होटल वाला आदमी हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। कहते हैं ना प्रोफेशनल हलवाई। क्या है प्रभु जी? सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए दूसरों को मार देते हैं हम, सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए। कमाल है। मैं आपको गारंटी करता हूं, इसको चेंज करिए, देखिए प्रवृत्ति कैसे चेंज होती है। यूं चेंज होती है प्रभु जी, जबरदस्त चेंज होती है। आध्यात्म में मन लगने लग जाएगा, मन शांत होने लग जाएगा। आप कहोगे कमाल हो गया, ये क्या हुआ? आखिरी बताऊंगा। ये तो अभी मैंने माइनस कहा है, आपको प्लस क्या होता है बताऊंगा। अगला चीज, मंत्र। जो मंत्र जपते हो, जैसे भैरव जी के मंत्र जपोगे, तमोगुण प्रधान है। कौन से प्रधान है प्रभु जी? तमोगुण प्रधान है। क्योंकि वो पीने के लिए क्या चाहिए उनको? वैसे तो कहा गया है शास्त्रों में कि जो बोतल जितना पी रहे हो उसे 3/4 भैरव जी को दो और बाकी तुम पियो। और ये क्या करते हैं, यूं लेके छाटे मारते हैं। भैरव जी वो लगाते होंगे इनको लगा के, बदमाश वही मिला तो छाटे मारने को। शास्त्र में लिखा है 3/4 दे मुझे। कितना प्रभु जी? 3/4 मेरी, बाकी तेरी। ये किस लिए है प्रभु जी? ध्यान रखना। ऐसे ही आप कहोगे कि हमारे वेदों के अंदर तो बकरा काटा जाता है, काली के सामने बकरा काटा जाता है, बिल्कुल सही। परंतु जानते हैं उस मंत्र में क्या बोला जाता है? सुनो, उस मंत्र का मतलब है कि हे बकरे, इस जन और अमावस्या की रात कटता है सिर्फ प्रभु जी, ध्यान रखिएगा, और वो भी काली के मंदिर में। और उसमें क्या बोला जाता है? मंत्र का मतलब होता है, हे बकरे, इस जन्म में मैं तुझे काट रहा हूं, अगले जन्म में मैं बकरा बनूंगा, तू मुझे काट लियो। मांसा, मांस मतलब मैं तेरे जैसा, अगले जन्म में मैं तेरे जैसा बनूं, तू मेरे जैसा बने। कि ब्राह्मण का काम है बताने के लिए उस टाइम उसको कि मंत्रों का मतलब ये है, अब तुझे काटना है। ये चक्कर पता नहीं कब से चल रहा है, ये बकरा मैं बनता हूं, ये मुझे बन के काटता है। ध्यान रखिएगा, हर धर्म के अंदर, हर धर्म में ये है, बगैर सैक्रिफाइस यज्ञ के कोई नहीं खा सकता। आपकी जानकारी के क्रिश्चियनों में भी सिर्फ पूरे पृथ्वी पे 11-12 जगह थी जहां की काटना अलाउड था। कितनी जगह प्रभु जी? 11-12। कुरान में भी उससे नहीं खरीद सकते। क्या काटो उसको, क्योंकि उसमें कहा गया है खून नहीं खा सकते तुम। अब देखिए क्या अकलमंद, देखिए, क्योंकि उस टाइम जब मोहम्मद जी ने आगे कुरान बोली थी, उस टाइम लोग इतने डिग्रेडेड थे, बहुत ज्यादा डिग्रेडेड थे प्रभु जी। तो उनको उठाने के लिए उनको क्या बोला कि तुम खा सकते हो, परंतु जो मांस है ना उसके अंदर खून नहीं होना चाहिए। तो ये आस्ते आस्ते क्यों काटते हैं पता है आपको? कि सारा खून निकल जाए। परंतु आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सारा खून निकल जाएगा? तो इसका मतलब एक्चुअली बोल रहे हैं कि मत खाओ। जब ये सूफी संत नहीं खाते थे प्रभु जी, जो सूफी संत थे ये वेजिटेरियन थे पूरे, ये नहीं खाते थे। तो काटो आस्ते आस्ते, और बकरे की आंख में आंख डालकर देखो, उसका मतलब उसमें जो दर्द चल रहा है उसकी आंखों में वो तुम देखो। तो जब तुम देखोगे प्रभु जी, तुम भी एक दिन छोड़ दोगे कि यार छोड़ो ना, ये क्यों खाएं। तो हर धर्म के अंदर प्रभु जी, हमारे वेदों में भी लोएस्ट लेवल के लिए बताया गया है। परंतु किस लिए लाइसेंस क्यों किया जाता है किस चीज को? आज शराब हर पान की दुकान पे क्यों नहीं बिकती? क्योंकि अगर बिकने लगेगी प्रभु जी तो शराबी बढ़ेंगे कम होंगे। इसलिए लाइसेंस का मतलब है कि नहीं करो, परंतु कुछ तो करेंगे, इसलिए इस पे लाइसेंस लगा दिया। इसी तरीके से शास्त्रों ने भी यही किया है। तो इसलिए मंत्र भी जो जपते हो प्रभु जी, आप अभी कोई भी मंत्र जप रहे हो, टेंशन मत करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र को साथ जोड़ देना। कोई भी मंत्र जप रहे हो ना, साथ में क्या जोड़ दो? इस हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ दो। अगला, संस्कार। संस्कार का मतलब शुद्धि। अब आपकी जान के बताऊं, मनुष्य शरीर मिलता है शुद्धि के लिए। जब ये 16 मुख्य संस्कार हैं, शुरू से होकर अंत तक, है ना जी। पैदा होता है बच्चा, वहां से शुद्धि शुरू हो जाती है।
और अंत में भी 13 दिन की शुद्धि। परंतु आजकल तो तीसरे दिन ही उड़ा देते हैं। सिर्फ वैष्णव, जिसने वैष्णवता को अपनाया, भक्त है, वो ही चौथे दिन शुद्ध हो जाता है, उसका परिवार, और किसी का नहीं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए, चारों के लिए अलग अलग समय बताए गए हैं। फिर बता रहा हूं, गुना कर्म विभाग से, किससे? गुणों और कर्मों के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है दीक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट, बचपन से सुनते आए हैं, गुरु के बगैर तो गति है ही नहीं। दीक्षा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दीक्षा है। शास्त्र कहते हैं पहला जन्म तो जानवरों का भी होता है, इंसान के 2 जन्म होने चाहिए। दूसरा जन्म क्या है प्रभु जी? गुरु से दीक्षा। जब ये हमारा नाम पहले माता पिता ने दिया था विवेक, परंतु जब दीक्षा हुई तो नाम पड़ा वृंदावन चंद्रदास। तब नाम पड़ा वृंदावन चंद्रदास। तो दोबारा द्विज, हम द्विज, दोबारा 2 जन्म होने चाहिए। और दीक्षा का फिर मतलब बता रहा हूं, शास्त्रों में साफ लिखा है कि अगर गुरु कृष्ण भक्ति नहीं दे रहा और वो कृष्ण भक्त नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दो जैसे कि जहरीले सांप को छोड़ते हो, नहीं तो तुम भी नरक जाओगे और वो भी नरक जाएगा। वो तो जा ही रहा है, तुम भी साथ में साथ जाओगे। उसमें गुरु छोड़ने की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो गुरु था ही नहीं, तो छोड़ोगे क्या? ये शास्त्र कह रहे हैं प्रभु जी। जिसे जानना हो मुझसे संपर्क कर सकता है। अभी मेरा समय नहीं है। लाया हूं मैं, किताब भी लाया हूं दिखाने के लिए इस बात को कि मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा। और यह भी ध्यान रखिएगा, अगर गुरु आपकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, तो कृपा कर कर आपकी दीक्षा नहीं हुई, आप शिष्य नहीं हो। इसीलिए हम आपसे कहते हैं मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल त्याग दो, शुद्धि करो, शिष्य बनो, गुरु को मत अपनाओ। क्या बनो? जो देखो मैं जी गुरु बना लिया, मैं बार बार इस चीज को मजाक में ही बोलता हूं, तू शिष्य बना क्या? वो क्या होता है? आई हैव ज्वाइंड द कॉलेज, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, स्टूडेंट बना तू? वो क्या होता है? मैं तो कभी क्लास में गया ही नहीं। तो कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया प्रभु जी, परंतु कभी विद्यार्थी नहीं बना। दीक्षा का मतलब है शिष्य बनना।